Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have to study Ohm's law. Ohm's law की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म और मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ये दोनों हम आज स्टडी करेंगे। Ohm's law क्या है? It can be stated in two ways. टू वेज कौन से हैं हमारे पास? पहला जो है वो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओहम्स लॉ की, और जो सेकंड है वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओहम्स लॉ की। अब हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास ओहम्स लॉ की मैक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ये है कि जब भी हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो करंट है वो उस कंडक्टर में से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज़ द मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। अब ये जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मींस जितना हम पोटेंशियल ज़्यादा अप्लाई करेंगे करंट उतना ही ज़्यादा जो है वो फ्लो करेगा सर्किट में से। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर। मैथमेटिकली हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा विच इज़ आर। सो वी इज़ इक्वल्स टू आर आई। हियर आर इज़ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होती है? द मेजर ऑफ ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू दिस कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। अब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ क्या है हमारे पास? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट current density established in the conductor is directly proportional to the electric field applied at the ends of a conductor. हम जानते हैं हमारे पास जो करंट डेंसिटी है वो क्या है? करंट पर यूनिट एरिया। कि जैसे ही हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर के एंड्स पे अप्लाई की है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? करंट पर यूनिट एरिया विच इज़ कॉल्ड करंट डेंसिटी। एंड दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखें, फर्स्ट करें कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V, जिसके अप्लाई करने की वजह से उसमें से एक करंट I जो है वो फ्लो करना शुरू हो गया, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ भी है विच इज़ V इज़ इक्वल्स टू I R। हम ये भी जानते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने पीछे एक रिलेशन जो है वो ड्राइव किया था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का, कि जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल्स है रेजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में अगर हम रेजिस्टेंस की जगह पे इसकी वैल्यू जो है वो हम लगा दें तो हमारे पास आ जाएगा V इज़ इक्वल्स टू आई टाइम्स रो इंटू एल ओवर ए। अब यहाँ पे देखें हमारे पास I ओवर ए करंट पर यूनिट एरिया, हम जानते हैं ये हमारे पास करंट डेंसिटी होती है, तो V इक्वल आ जाएगा करंट डेंसिटी मीन्स J इज V इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी इंटू रो टाइम्स L। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करें तो हम ये देख सकते हैं कि V ओवर L इक्वल आ जाएगा J टाइम्स रो के। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर वो इक्वल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आ जाएगी E इज़ इक्वल्स टू V ओवर L के।
तो हमारे पास जो अबव इक्वेशन है वो बन जाएगी E इज इक्वल्स टू J टाइम्स रो के, और यही हमारे पास माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होती है ओहम्स लॉ की। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन क्या है। माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर J which is current density and macroscopic parameter I are related. I is equals to integral J dot dA। हम इसे यूं भी कहते हैं कि करंट इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर E which is electric field and macroscopic parameter V which is potential difference। इनको भी हम रिलेट करते हैं कैसे, V is equals to integral E dot dA। सिमिलरली हमारे पास जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है रेजिस्टेंस का, और माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर जो रेजिस्टिविटी है ये भी रिलेट करते हैं, जैसे हमने पीछे निकाला था कि R इज इक्वल्स टू रो इंटू L ओवर A। अब ओहमिक और नॉन ओहमिक सर्किट्स जो हैं वो कौन से होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, ओहमिक कौन से होते हैं और नॉन ओहमिक सर्किट्स या मटेरियल्स कौन से मटेरियल्स होते हैं। ओहमिक मटेरियल्स कौन से हैं, ऐसे सर्किट्स, ऐसे हमारे पास मटेरियल्स जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं वो हमारे पास ओहमिक मटेरियल्स कहलाते हैं। सर्किट और मटेरियल्स which obey Ohm's law are called ohmic. The graph between current and voltage is straight line. एग्जाम्पल्स हमारे पास कौन सी आती हैं ओहम्स की, ओहमिक के लिए वायर आ सकती है, हीटिंग एलिमेंट हो सकता है, रेजिस्टर हो सकता है, ये हमारे पास ओहमिक मटेरियल्स की एग्जाम्पल होती हैं, ओहमिक सर्किट एलिमेंट्स की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन ओहमिक कौन से होते हैं, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सर्किट एलिमेंट्स जो कि ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, वो नॉन ओहमिक मटेरियल्स कहलाते हैं। इनमें जो ग्राफ अगर ड्रा किया जाए बिटवीन वोल्टेज और करंट के तो वो नॉन लीनियर होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। मटेरियल और करंट सर्किट एलिमेंट्स विच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओहमिक मटेरियल्स, सच एज डायोड हो गया, बल्ब हो गया हमारे पास, थर्मिस्टर हो सकता है, क्रिस्टल रेक्टिफायर हो सकता है, वैक्यूम ट्यूब हो सकती है, एक्सेट्रा। ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज नॉन लीनियर। Thank you and take care.